नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह छोटी सी पौराणिक कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कथा आती है कि एक बार गरुड़ और सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि मुझसे ज़्यादा बलशाली, मुझसे ज़्यादा तेजस्वी तो कोई है ही नहीं। भगवान कृष्ण को जब पता चला तो मंद मंद मुस्कान मुस्काते हुए उन्होंने गरुड़ और सुदर्शन चक्र की परीक्षा लेने के लिए अंदर ही अंदर एक कथा का सृजन किया। उन्होंने गरुड़ से कहा कि आप जाइए और कुबेर के उद्यान से कुछ पुष्प लेकर के यहाँ आइए। गरुड़ ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, पुष्प लाने के लिए आप मुझे भेज रहे हैं? घमंड से फूलते हुए और किंचित क्रोधित होते हुए गरुड़ पहुँचे कुबेर के उद्यान में, जहाँ बजरंगबली से उनकी मुलाकात हुई। रास्ते में तो बजरंगबली ने कहा कि बिना कुबेर की आज्ञा के आप कैसे इस फूल को तोड़ सकते हैं, और ये जो पुष्प हैं मेरे भगवान श्री रामचंद्र को प्रिय हैं, आप ऐसे बिना उनकी आज्ञा के इस फूल को नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन गरुड़ ने उनकी बात नहीं मानी तो बजरंगबली ने उन्हें अपनी दाहिनी कांख में दबा लिया और उड़ चले। जब वो कुछ दूर उड़ते चले तो सुदर्शन चक्र ने देखा कि गरुड़ को बजरंगबली ने अपनी बाह में दबा लिया है, तो वो भी लड़ने के लिए आए, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनी बाईं कांख के नीचे दबा लिया और दोनों को दबा करके वे भगवान श्री कृष्ण की तरफ, जहाँ श्री कृष्ण थे द्वारिका में, उधर उड़ चले। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जब यह लीला देखी तो उन्होंने कहा कि मैं यथाशीघ्र भगवान राम का स्वरूप बना लेता हूँ, नहीं तो बजरंगबली अपने क्रोध में ना जाने क्या करेंगे, लेकिन जब वो श्री राम को देखेंगे तो उनका क्रोध ठंडा हो जाएगा। तो मैं तो अब श्री राम का रूप बनाने जा रहा हूँ। रुक्मिणी, सत्यभामा, आप में से कौन सीता का रूप बनाएंगी? रुक्मिणी ने कहा कि मुझसे सीता माता का स्वरूप धारण नहीं किया जाएगा। सत्यभामा ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम माँ सीता का स्वरूप तो ले ही नहीं सकते। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी का स्मरण किया और राधा रानी वहाँ पधारी और उन्होंने सीता का स्वरूप धारण किया और राम रूपी श्री कृष्ण के बगल में सीता के रूप में विराजमान हुई। और इधर बजरंगबली जब पहुँचे, दोनों को अपनी दाईं और बाईं कांख में दबाए हुए, तो वहाँ श्री राम और सीता माता जानकी का दर्शन करते ही उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उन दोनों को अपनी कांख से उतार कर नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आए, अपने रूप में आए और उन्होंने कहा बजरंगबली को आशीर्वाद देते हुए कि आप सच्चे राम भक्त हैं। यहाँ सुदर्शन चक्र और गरुड़ को तो अपनी गति और अपनी वीरता का अत्यंत अभिमान था, उसे ही खंडित करने के लिए मैंने यह कथा रची थी। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण की यह कथा हमें सिखलाती है, यदि ईश्वर की कृपा से हमें तेज, बल, विद्या या ओज प्राप्त हुआ है तो हमें उसका तनिक भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार श्री राधा ने भगवती सीता का स्वरूप धारण किया और कृष्ण रूपी श्री राम के बगल में विराजमान हुई। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण की यह कथा भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के जो अभिन्न अमिट स्नेह और प्रेम है, जो एक दैवीय शक्ति का प्रेम है, उसको दर्शाती है। तो यदि ये कथा आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे।